अब स्कूलों में छात्रों की बनाई जाएगी अपार आईडी। अपार आईडी बनाने से पहले एक फार्म प्रत्येक बच्चे का भरा जाना है। इस फार्म में कौन कौन सी जानकारी भरी जाएंगी, हम उस फार्म को आपके बीच लेकर आए हैं, जिससे कि आप फॉर्म भरते समय गलती ना करें और अपने रिकॉर्ड में इस फॉर्म को रखना ज़रूरी है। बिना इस फॉर्म के आप छात्र की अपार आईडी नहीं बना सकते। तो चलिए इस फॉर्म को भरने की पूरी प्रोसेस जानते हैं। अपार आईडी में कौन कौन से फार्म में बिंदु दिए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, पूरी जानकारी विस्तार से बता रहे हैं। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन करेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो ठीक लगे तो लाइक और शेयर करें। चलिए फार्म को बारीकी से देखते हैं। तो साथियों, ये अपार आईडी बनाने के संदर्भ में ये फार्म है जो आप तक पहुंच गया होगा। देखें इसका टाइटल, अपार आईडी बनाने के लिए विद्यार्थियों के पिता माता और कानूनी अभिभावक की सहमति। तो एक तरह का ये सहमति पत्र है जिसमें पिता या माता या जो भी संरक्षक हैं, उसके अभिभावक हैं, उनसे सहमति लेना ज़रूरी है। बिना सहमति के अपार आईडी नहीं बनाई जा सकती। अच्छा, इसमें लिखना क्या है? सबसे पहले विद्यालय का नाम आएगा, जिस विद्यालय के बच्चे पढ़ता है उस विद्यालय का नाम लिखिए। उसके बाद लिखा हुआ है मैं के बाद यहाँ पर पिता माता या अभिभावक का नाम आना है, छात्र का नाम नहीं आएगा। तो क्लियर है कि मैं के बाद आपको उसके छात्र के पिता का नाम लिखाना है। इसके बाद आपको जो छात्र से जो पिता लिखा है तो क्या संबंध है वो संबंध लिखना है। यदि पिता का नाम लिखा है तो ही आप यहाँ पिता लिखें। यदि माता का नाम लिखा है तो दूसरे कॉलम में माता का नाम आएगा, और संरक्षक है तो कानूनी रूप से जो संरक्षक है उनका नाम आएगा। तो ये संबंध आ गया। इसके बाद आपको अपने बच्चे का नाम लिखना है, मतलब छात्र का नाम आपको लिखना है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है अपने पहचान पत्र के संबंध में। तो पहचान पत्र के रूप में आप 5 प्रकार की यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। तो इस तरह के कोई भी एक आइडेंटिटी पेरेंट्स की लिखना है, मतलब पिता की, माता की या संरक्षक की। छात्र की यहाँ पर आईडी नहीं लिखना है। मान लीजिए आपने लिखा है अपने पहचान के पत्र के रूप में आधार कार्ड, तो यहाँ पर पिता का आधार कार्ड लिख देंगे आप। इसके बाद जो आधार कार्ड लिखा है उसका यहाँ पर नंबर लिखेंगे। तो ये 5 प्रकार का जो भी आप आईडी प्रूफ यहाँ लिखें, लिखा हुआ आधार कार्ड, पैन कार्ड, एपिक कार्ड, डीएल या पीपी जो भी है, तो उसकी फिर यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है। आधार कार्ड लिखा है तो आधार कार्ड की संख्या लिखेंगे, पैन कार्ड लिखा है तो पैन कार्ड की संख्या लिखेंगे। किसका लिखना है आधार कार्ड, पैन कार्ड? 5 प्रकार की आईडियों में से छात्र की नहीं, पिता की, संरक्षक की या माता की, यो भी आप लिखना चाहें। और इसके बाद इस फार्म को हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और ये सारी चीज़ें डिटेल दी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थान का नाम आएगा, आपको प्लेस का चुनाव करना है। प्लेस के बाद यहाँ पर तिथि अंकित करनी है। इसके बाद हस्ताक्षर कराने हैं, तो पिता के हस्ताक्षर होंगे या माता के हस्ताक्षर या गार्जियन अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे। लाइन के नीचे का जो दूसरा पार्ट दिया गया है ये शाला के प्रमुख द्वारा भरा जाएगा, प्राचार्य या हेडमास्टर द्वारा इसको भरा जाना है। मैं के बाद संस्था प्रमुख अपना नाम लिखेंगे, बच्चे का नाम, पिता संबंध, ये सारी डिटेल भरकर हस्ताक्षर करके दिनांक डालेंगे और अपने पास अपने डॉक्यूमेंट्स में इसको सुरक्षित तरीके से रखेंगे। ये फार्म प्रत्येक छात्र का भरा होना है और इन्हीं पत्र के आधार पर आप यूडाइस पोर्टल पर छात्र की अपार आईडी बनाएंगे। तो महत्वपूर्ण फार्म है। सभी प्रधानाध्यापक, शाला प्रभारी इस फार्म को अपने पास कंप्लीट करके अपने रिकॉर्ड में संधारित करें। इसके आधार पर ही आपको अपार आईडी जनरेट की जानी है।